गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 12 भक्ति के पद पेज नंबर 76 पे पढ़ेंगे और समझेंगे। पेज नंबर 75 पे मैंने मीराबाई का और सूरदास का 2 पद आपको पहले वाले सेशन में समझा दिया है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं पेज नंबर 76 पर कबीरदास जी का पद। मोको काहे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं बंदे यहाँ पर मनुष्य से है कि तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं किसी देवल या मस्जिद, मैं किसी मस्जिद में नहीं हूँ, और ये देवल यानी मंदिर में पूजा का कोई भी स्थान, नहीं किसी काबे कैलाश में, अर्थात नहीं मैं मंदिर मस्जिद में हूँ, नहीं मक्का मदीना में हूँ, नहीं कैलाश पर्वत पे हूँ, मैं तो कहीं नहीं हूँ। तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग्य बैराग में। अर्थात वो कह रहे हैं कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, क्योंकि मैं तो ना किसी देवालय में हूँ, ना मस्जिद में, नहीं काबे में, नहीं कैलाश पर्वत पर, और ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, किसी योग्य में हूँ, ना किसी वैराग में मैं तुझे मिलूँगा। खोजो होए तो तुरते मिली हो। खोजो यानी ढूंढने से, तुरते यानी तुरंत, मिलियो यानी मिलना। पल भर की तलाश में, अगर तू मुझे ढूंढोगे तो मैं पल भर की खोज में ही मिल जाऊँगा, पर तुम्हारा मन होना चाहिए। मुझे तुम इधर कह रहे हैं कि तुम मुझे इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। अगर तुम मन से मुझे ढूंढोगे, खोजोगे, तो मैं तो तुम्हें पल भर में यानी कुछ ही क्षण में मिल जाऊँगा। मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर जी कह रहे हैं कि मनुष्य सुनो, मैं तो तुम्हारी सांसों में ही बसा हूँ। अर्थात मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी श्वासों की श्वास यानी तुम्हारी सांस में ही बसा हूँ। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे तुम इधर उधर मंदिर मस्जिद, सब लोग बोलते हैं ना चर्च, सब भगवान तो एक ही हैं, तो तुम मुझे दर दर मत भटको, मुझे इधर उधर मत ढूंढो। और अगर तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें पल भर में ही मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, मैं तुम्हारी सांस में ही हूँ। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कि नानक देव जी क्या कह रहे हैं। गुरु नानक जी कह रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलोपा, तो ही संग समाई। अर्थात वे कह रहे हैं यहाँ पे वो भगवान से तात्पर्य है, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो हर जगह रहने वाला सदा उसी प्रकार हूँ जैसे फूलों में सुगंध, आईने में अपनी छाया समाहित है। अर्थात हे मनुष्य मुझे तुम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो पुष्प मध्य जो बास बसत है, पुष्प के मध्य में जैसे फूल बसता है, मुकुर माहिन जैसा ही। अर्थात जिस प्रकार तो फूलों में सुगंध है, आईने में हम अपनी छाया को समाहित करते हैं, हमें अपना रूप दिखता है, उसी प्रकार तैसे ही हरि बसे निरंतर, घटी खोजो भाई। उसी प्रकार हरि हरदम हमारे हृदय में ही, हमारे अंदर ही बसे हैं। तुम उसे घट में ही यानी अपने अंदर ही खोजो, उन्हें बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। बाहर भीतर एक के जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। अर्थात गुरु जी कह रहे हैं, उन्होंने क्या ज्ञान दिया है कि हमारे अंदर और बाहर सब जगह भगवान एक ही हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। हमारे आत्मा में ही भगवान यानी परमात्मा बसे हुए हैं, बस उसे समझने की देरी है। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। अर्थात वह कह रहे हैं कि यह समझ में तभी आएगा, अपने आप को तभी पहचानोगे जब मन से अज्ञानता रूपी काय को हटाओगे। काय अर्थात जो पानी में आप गुजराती में लील बोलते हो ना, वो जम जाती है उसके अंदर, क्योंकि हम पानी को हिलाते नहीं है तो उस पर पानी स्थिर रहता है, तो उस पर धीरे धीरे काई जम जाती है। अर्थात इसीलिए वह कह रहे हैं कि हमारे मन में जो अज्ञानता रूपी काय है उसे हम दूर करेंगे, तभी हमें भगवान की समझ आएगी, तभी हमें समझ आएगा
कि आत्मा और परमात्मा एक है, हम उसे बाहर भीतर कहीं नहीं ढूंढना है, वह ईश्वर हमारे अंदर ही है, वह परमात्मा हमारे अंदर ही है। बस हमें उसे यह समझना है कि हम उसे कहीं मंदिर मस्जिद मक्का में ढूंढने चाहते हैं, ऐसा नहीं करना है, ये हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। तो हमें इस भक्ति पाठ से यह सीखने को मिल रहा है कि अमूल्य है भक्ति, ईश्वर प्रेम और संसार की नश्वरता का ज्ञान। नश्वरता का ज्ञान यानी जो इस संसार में आया है उसका नाश होना निश्चित है। हम आए हैं तो हमारा जाना निश्चित है, और इसीलिए कबीरदास जी, नानक देव, मीराबाई, यह सूरदास जी सभी हमें यही कहते हैं कि भगवान की भक्ति कर लो, भगवान को इधर उधर मत ढूंढो, इस अज्ञानता को दूर कर दो कि चर्च में क्रिश्चियन लोग जाते हैं, मक्का में मुसलमान लोग जाते हैं, मंदिर में हिंदू जाते हैं, हम सब एक ही हैं, और ये धर्म बनाने वाले भगवान नहीं, हम एक है, ईश्वर एक है। तो हमें उसे बाहर नहीं अपने भीतर ही ढूंढना है और सच्ची भक्ति करनी है। इस प्रकार हमने ये चारों पद समझ लिए हैं। तो अब आप लोग इन पदों को अच्छे से पढ़िए, इनके मीनिंग्स को वहाँ लिखिए उस वर्ड के ऊपर, और इन पदों को याद करिए, ये परीक्षा में आएंगे। थैंक यू।